फिल्म इंडस्ट्रीज में कई ऐसी यादगार लव स्टोरीज रही हैं जिनकी शुरुआत तो बड़े पर्दे से हुई, लेकिन असल जिंदगी में भी वो प्यार बरकरार रहा। उसी लिस्ट में अपने दौर की शानदार जोड़ी हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की भी थी, जिन्होंने 1980 में शादी कर ली थी। हालांकि उस वक्त धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। हेमा और धर्मेंद्र की शादी को 44 साल हो चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी 40 साल की शादी में हेमा मालिनी ने कभी भी पति धर्मेंद्र के घर में कदम तक नहीं रखा। वहीं एक्ट्रेस ने एक बार खुद इसके पीछे का कारण भी बताया था। चलिए आपको बताते हैं आखिर क्या है इसके पीछे का पूरा मामला। आखिर क्यों धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर से अपनी दूसरी शादी होने के बाद कभी नहीं मिले। दरअसल हिंदी सिनेमा के बड़े सुपरस्टार की लिस्ट में गिने जाने वाले धर्मेंद्र, जो बॉलीवुड के ही मैन कहे जाते हैं, उन्होंने 19 साल की उम्र में साल 1994 में अपनी पहली शादी पत्नी प्रकाश कौर से की थी। वहीं दोनों के 4 बच्चे हैं, जिसमें सनी देओल और बॉबी देओल भी आते हैं। आज के समय में दोनों बॉलीवुड स्टार्स हैं। दोनों की 2 बेटियां विजेता और अजीता भी हैं, जो लाइमलाइट से दूर रहती हैं। हालांकि फिल्मों में कदम रखने के बाद धर्मेंद्र की जिंदगी में हेमा मालिनी ने कदम रखा और वो अपनी पहली पत्नी प्रकाश से दूर हो गए। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की पहली मुलाकात साल 1965 में फिल्म आसमान महल के प्रीमियर के दौरान हुई थी। तब तक हेमा की सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी, सपनों का सौदागर, जो फ्लॉप हो गई, और धर्मेंद्र बड़े स्टार बन चुके थे। पहली मुलाकात में धर्मेंद्र हेमा को पसंद करने लगे थे। दोनों ने साथ में 30 से ज्यादा फिल्मों में काम भी किया। दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया जाने लगा। इसके बाद दोनों ने साल 1980 में एक दूसरे से शादी कर ली। दोनों की 2 बेटियां हुई, ईशा और अहाना। वही हेमा की बायोग्राफी हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में उन्होंने बताया कि शादी के बाद उन्होंने धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर से कभी मुलाकात नहीं की, ताकि घर का माहौल खराब ना हो। साथ ही हेमा मालिनी ने खुलासा किया कि उन्होंने कभी भी धर्मेंद्र के घर में कदम नहीं रखा। वो शुरू से ही धर्मेंद्र के पहले परिवार में दखल नहीं देना चाहती थी। शादी से पहले कई मौकों पर उनकी मुलाकात धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर से हुई थी, लेकिन धर्मेंद्र से शादी के बाद दोनों का आमना सामना कभी नहीं हुआ। वहीं हेमा ने यह भी कहा था कि मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। धर्म जी ने मेरे और मेरी बेटियों के लिए जो भी किया उससे मैं खुश हूँ। उन्होंने पिता की तरह ही हमारा साथ दिया, जैसे कोई भी पिता करता है। मैं इस बात से काफी संतुष्ट हूँ। आज मैं एक कामकाजी महिला हूँ और अपनी गरिमा बनाए रखने में सक्षम हूँ, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी कला और संस्कृति को समर्पित की। उन्होंने ये भी कहा कि वो प्रकाश कौर का बहुत सम्मान करती हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि मैंने कभी प्रकाश के बारे में नहीं बोला, लेकिन मैं उनका काफी ज्यादा सम्मान करती हूँ। वहीं हेमा ने इसमें आगे ये भी कहा था कि मेरी बेटियां भी धर्म जी के परिवार का सम्मान करती हैं। लोग मेरे जीवन के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, लेकिन ये किसी के जानने का काम नहीं है। धर्मेंद्र ने हेमा से शादी करने के लिए अपना धर्म भी बदल लिया था, और शायद ही कुछ ही लोगों को ये बात पता थी। दरअसल जब पहली पत्नी प्रकाश कौर ने तलाक देने से मना कर दिया था, तो इसलिए धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म अपनाया और फिर हेमा से शादी की। धर्मेंद्र और हेमा की एक बात आज तक लोगों को चौंकाती है कि वो दोनों साथ नहीं रहते। हेमा मालिनी के परिवार में ईशा देओल ही एक ऐसी सदस्य है जो धर्मेंद्र के घर जाती है। अब क्या आप धर्मेंद्र और हेमा की शादी का ये एंगल जानते थे? अगर हाँ, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। और इसी तरह की बॉलीवुड की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीवुड केसरी। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें।